एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप लोग देख रहे हैं चैनल सुपर विजय। हम स्टार्ट कर चुके हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक नया सीरीज एंड ये रहेगा उसका पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेट का रिप्रेजेंटेशन। सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे या फिर सेट को हम कैसे लिख सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट कराने का दो तरीका है। देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। फर्स्ट वन इज लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड, रूल मेथड। तो एक सेट को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम दो तरीका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लिस्टिंग मेथड एंड इसका अदर नेम इज रोस्टर मेथड, एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर मेथड जिसको हम रूल मेथड भी बोलते हैं। एंड फर्स्ट क्लास में हम पढ़े थे कि व्हाट इज सेट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स and the object should be well defined and should be distinct one। तो ये जो हम सेट को रिप्रेजेंट कराएंगे तो उसके लिए दो मेथड है। तो यहाँ पे हम एक एक करके मेथड को देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। तो लिस्टिंग मेथड मींस जैसे इसका नाम से पता चल रहा है कि जब हम सेट बनाएंगे, सेट का एलिमेंट को हम लिस्ट डाउन करेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। तो इसीलिए जैसे कि हम एलिमेंट्स को सेट करके एलिमेंट्स को हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं वन बाय वन, तो इसीलिए इसका नाम है लिस्टिंग मेथड। तो इसको एग्जांपल के साथ अभी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड। तो सपोज आपको दिया गया है आई वांट टू मेक अ सेट, ये मेरा एग्जांपल रहेगा। आई वांट टू मेक अ सेट containing the letters of word mathematics। That means मैथमेटिक्स वर्ड में जितना भी लेटर्स है उन लेटर्स को यूज करके मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है कि सेट एंड आई हैव टू यूज द लिस्टिंग मेथड। मुझे कौन सा मेथड यूज करना है, लिस्टिंग मेथड। एंड अभी बोल के आई कि लिस्टिंग मेथड में हम एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। तो हम सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन दिया गया है कि मुझे चाहिए कि सेट जो कि लेटर्स कंटेन करेगा ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स एंड आई हैव टू यूज द लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। तो कैसे लिख पाऊंगी, लेट आई वांट टू राइट द कलेक्शन फर्स्ट। अगर मैं ऐसा लिख रही हूं MATHMATICS, अगर मैं ऐसा लिखी, आप देखिए ये एक मेरा कलेक्शन है एंड इट कंटेन्स द एलिमेंट्स। ये सारा क्या है, एलिमेंट्स है। एम भी एलिमेंट्स है, ए भी एलिमेंट्स है, टी भी एलिमेंट्स है। आपको पता है कि कर्ली ब्रैकेट्स के भीतर में सेपरेटेड बाय कॉमा जो भी कुछ लिखा रहता है ऑल आर कंसीडर्ड एज एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम जितना भी कुछ लिखे ऑल आर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स किस तरह का है, लेटर्स है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। एंड कौन सा वर्ड का, मैथमेटिक्स वर्ड का। तो यहां तक हम लिख दिए। तो क्या ये एक सेट फॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सेट में जो भी एलिमेंट्स रहते हैं, एलिमेंट्स शुड बी डिस्टिंक्ट वन। क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। दैट मींस द एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए मेरा रिपीट हुआ है, ए भी मेरा रिपीट हुआ है, टी भी मेरा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे तो एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है, सो इट वोंट फॉर्म अ सेट। इसको लेके हम नहीं बोल सकते कि ये जो कलेक्शन मेरा बना एलिमेंट्स का ये एक सेट फॉर्म करेगा।
नहीं बोल सकते। तो सेट फिर हम कैसे लिखेंगे कि अगर मैं ऐसा लिख रही हूं MATHEHEICS, then I want to write ICS. If I am writing in this way, it contains the letters of word mathematics and whether the elements are repeated, no. यहाँ पे जितना भी एलिमेंट्स है कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा कलेक्शन मेरा क्या है, डिस्टिंक्ट है। सो इट विल फॉर्म अ सेट। मैं इस सेट का नाम दे सकती हूँ, लेट द नेम ऑफ द सेट इज एक्स। तो इस तरह से जो मैं लिखी, इट इज विच मेथड, इट इज लिस्टिंग मेथड। व्हाई? बिकॉज आई एम लिस्टिंग डाउन हियर, आई एम लिस्टिंग डाउन द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स जो कि मेरा क्वेश्चन में गिवन है। तो मुझे जो भी क्वेश्चन दिया गया है कि मैथमेटिक्स वर्ड का लेटर को लेकर आप सेट बनाइए, मैं यहाँ पे लेटर्स को लिस्ट डाउन कर रही हूँ, लिख रही हूँ वन बाय वन, सेपरेटेड बाय कॉमा, एनक्लोज विद इन द कर्ली ब्रैस। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिस्टिंग मेथड को अप्लाई कर रही हूँ। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट और एक एग्जांपल देते हैं। सपोज आई want to make a set containing the vowels in English alphabet. Question या फिर example is make a set containing vowels रहेगा, vowels in English alphabet and use the listing method. And आपको पता है कितना vowels है हमारा, 5 vowels I have. So A, E, I, O and U. तो इसको मैं क्या कर दी, एक कलेक्शन बना दी। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए A मेरा एक एलिमेंट है, E भी मेरा एक एलिमेंट है, I, O, U, all these are the elements. तो ये क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल्स है। तो हम इसको कलेक्शन बना दिए। तो क्या यहाँ पे एलिमेंट्स रिपीट हो रहा, नहीं रिपीट हो रहा। दैट मींस इट कैन फॉर्म अ सेट, लेट द नेम ऑफ द सेट इज एक्स। तो ये जो मेरा सेट बना, ये कौन सा मेथड में हम लिखे, हम इसको लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड में लिखे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट देखिए, मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रही हूँ, मैं वन बाय वन एलिमेंट्स को लिख रही हूँ, सेपरेटेड बाय कॉमा, एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैस। तो जब आप इस तरह से एलिमेंट्स को लिखेंगे सेट का, तब हम उसको क्या बोलेंगे, लिस्टिंग मेथड, बिकॉज वी आर लिस्टिंग डाउन द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सपोज मेरे पास और एक एग्जांपल है कि मेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको नेचुरल नंबर्स का एक सेट बनाना है। तो अब कैसे लिखेंगे, वी नो द नेचुरल नंबर्स जिसको हम काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं, 1 2 3 ऐसे सारा हो गया। तो मैं कैसे लिखूंगी, तो सेट 1 2 3 4 ऐसा करके इनफाइनाइट तक जाएगा, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड ये जो नेचुरल नंबर्स है हम कहाँ से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 से स्टार्ट करके इन्फिनिट तक मूव कर रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहा, सो इट विल फॉर्म अ सेट। एंड नेचुरल नंबर का जो सेट है हम उसको n, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल दिस मच। तो यहाँ पे देखिए ये सारा क्या है, एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स को हम कैसे लिख रहे हैं, कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं एंड एनक्लोज विद इन द कर्ली ब्रैस। दैट मींस आई हियर लिस्टिंग डाउन द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर सेट। तो इसीलिए क्या है कि ये भी एक लिस्टिंग मेथड है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए और एक चीज मैं बता दूं आपको कि नेचुरल नंबर का जो सेट है ना, हम उसको n से रिप्रेजेंट कराएंगे। सो n इज द नेचुरल नंबर सेट। अगर मैं यहाँ पे z लिख रही हूँ, z, और यहाँ पे i लिख रही हूँ, i भी हो सकता है z भी हो सकता है, दिस इज द इंटीजर सेट। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ w, दैट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स,
होल नंबर्स। अगर मैं लिख रही हूं कैपिटल P, दैट इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अगर मैं लिख रही हूं कैपिटल Q, दैट इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, सो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर कहीं पे कैपिटल N लिखा है, दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो कि 1 2 3 ऐसा करके स्टार्ट होता है, जिस नंबर्स को हम काउंटिंग्स वगैरह में यूज करते हैं। एंड अगर आपको होल नंबर दिया गया है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द सेट W, एंड होल नंबर मीन्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स यू हैव टू टेक। एंड इंटीजर मीन्स it can be represented using Z or can be represented using capital I। तो इंटीजर में हम क्या लेंगे, नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर को कंसीडर करेंगे। एंड अगर हमारे पास रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q। रैशनल नंबर्स P by Q फॉर्म में रहता है, where P and Q belongs to integer and Q is not equal to 0। तो हमारे पास ऐसा नंबर जो कि P by Q फॉर्म में रहता है, जहां पे P and Q are integer numbers and Q is not equal to 0, उस तरह का नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये था कुछ नोटेशंस ऑफ सेट, नोटेशंस। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसको इरेज कर रही हूं। We should consider few more examples here. If you are given to write a set of whole numbers using roster method or listing method, roster method or listing method। तो कैसे लिखेंगे, आई हैव टू राइट द होल नंबर्स। तो होल नंबर का सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, यूजिंग कैपिटल W। तो अगर हम लिस्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं, तो मुझे एलिमेंट्स को सेपरेट करना है कॉमा से, एंड कर्ली ब्रैकेट के भीतर में लिखना है। ऐसा होगा तभी मैं लिस्टिंग मेथड यूज कर पाऊंगी। एंड मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए होल नंबर्स। तो होल नंबर्स यू नो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो मैं कैसे लिखूंगी, 0 1 2 3 एटसेट्रा। दिस इज अ लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि सेट का जो एलिमेंट्स है, हम उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं एंड एनक्लोज करते हैं विद इन द कर्ली ब्रैकेट। सो एज वी आर लिस्टिंग डाउन द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, सो इट्स नेम इज लिस्टिंग मेथड। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो दूसरा मेथड है सेट बिल्डर मेथड, वो भी देख लेते हैं। तो सेकेंड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट इज सेट बिल्डर मेथड। तो मेथड 2 इज सेट बिल्डर और रूल मेथड। तो यहाँ पे क्या है, तो इस मेथड में हम कैसे लिखेंगे, सपोज आई हैव टू राइट द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेके 10 तक का एलिमेंट को मुझे लिखना है। एंड 1 to 10 इज व्हाट, कंसीडर इट एज नेचुरल नंबर। तो मैं कैसे लिखूंगी कि द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to natural number। x क्या है कि नेचुरल नंबर, एंड कंडीशन क्या दिया है, x कहां से कहां तक होनी चाहिए, 1 से लेके 10 तक होनी चाहिए। दैट मीन्स मैं लिख सकती हूँ कि 10 तक जाएगा एंड यहाँ पे 1 तक जाएगा। सो 1 से लेके 10 तक का एलिमेंट्स को कौन रखेगा, x। एंड x क्या है कि नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको हम लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
ये है लिस्टिंग मेथड, ये है आपका सेट बिल्डर और रूल मेथड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक रूल लिख रहे हैं, कुछ कंडीशन लिख रहे हैं, रूल और कंडीशन। एच इन ऑर्डर टू बिल्ड अ सेट, अगर हमें एक सेट बनाना है हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन पुट करते हैं या फिर रूल लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, रूल मेथड। हम यहाँ पे सेट को बिल्ड करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, सेट बिल्डर मेथड। तो हम यहाँ पे सेट बिल्डर मेथड यूज ही क्यों कर रहे हैं जबकि हमारे पास लिस्टिंग मेथड ऑलरेडी है। सो द आंसर शुड बी, मान लीजिए कि आपको फाइंड करना है नेचुरल नंबर्स, सपोज you are given an example to find the natural numbers from 1 to 10,000। तो 10,000 तक का नेचुरल नंबर्स को आपको लिखना है, सेट बनाना है। तो अगर आप लिस्टिंग मेथड यूज करेंगे तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, 1 से लेकर 10,000 तक लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप इतना कुछ बड़ा सेट बना रहे हो देन इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम लेगा एंड इट इज ऑल्सो इम्प्रैक्टिकल कि आप बैठ के यहाँ पे 1 से लेकर 10,000 तक का एलिमेंट को लिखेंगे बैठ के। सो दैट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट में क्या है, ऑटोमेटिकली हमारे पास एक सेट आ जा रहा है जो कि लेके 1 से लेके 10,000 तक होगा। तो इस कंडीशन में हम 1 एंड यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। तो हमारा जो x का वैल्यू रहेगा ना वो 1 से लेके 10,000 तक आएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। तो हम टाइम बचाने के लिए एंड प्रैक्टिकल वे में काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन रहता है, इन ऑर्डर टू सेव आवर टाइम हम यूज करते हैं सेट बिल्डर मेथड। तो यहाँ पे सेट बिल्डर मेथड में हम एक कंडीशन देंगे। तो ये कंडीशन के हिसाब से हम क्या मिलेगा, हमें एलिमेंट्स मिलेगा ऑफ द सेट, सेट का एलिमेंट्स मिलेगा। तो एज वी आर यूजिंग रूल और कंडीशन, so in order to build a set, so it is a rule method, and as we are building a set using the condition, so it is also a set builder method। तो यहाँ पे बोलते हैं the set of all x such that, ये क्या है, such that सारा x को लेंगे, हम ऐसा x को लेंगे जहां पे x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है एंड x का वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से लेके 10 तक होनी चाहिए इन आवर एग्जांपल। तो आई थिंक ये लाइन आपको समझ में आ रहा होगा। हम कर्ली ब्रैकेट तो लिख रहे हैं लेकिन इसके भीतर में हम कॉमा से सेपरेट करके एलिमेंट्स नहीं लिख रहे, हम यहाँ पे रूल अप्लाई कर रहे हैं सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम। तो कैसे पढ़ेंगे कि सारा x को लेंगे सच दैट वो x नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा एंड x का वैल्यू कहां से कहां तक आनी चाहिए, 1 से लेके 10 तक आनी चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब क्या है, 1 लेस देन इक्वल x। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लिख रही हूँ 1 लेस देन इक्वल x, दैट मींस आई कैन राइट x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो हमें कहां से चाहिए, 1 से चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल वाला काम करेगा, 1 से स्टार्ट होगा एंड मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, x लेस देन इक्वल 10, दैट मींस x जो है 10 से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए, 10 भी चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल जो है वो काम करेगा। तो ये था कंडीशन जिसके वजह से मैं एक नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से लेकर 10 तक होगा उसका एक सेट बना सकती हूँ। सो दिस इज सेट बिल्डर मेथड। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं सेट बिल्डर मेथड के ऊपर। ओके, सो अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल्स कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। सपोज आई हैव अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसमें आई हैव फ्यू एलिमेंट्स दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सारा चीजें। तो ये कौन सा मेथड में है, ये कौन सा वे में रिप्रेजेंट हुआ है, ये n सेट, दिस इज लिस्टिंग मेथड। ये क्या है, लिस्टिंग मेथड है। क्यों, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स है जिनको हम लिस्ट डाउन किए हैं एंड द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एनक्लोज्ड विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये लिस्टिंग मेथड है।
तो इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट, क्वेश्चन इज कन्वर्ट दिस सेट, कौन सा सेट, जो सेट n है, यूजिंग और इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि लिस्टिंग मेथड में यूज करके एक सेट बना गया है, आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, सच दैट करके लिखते हैं, हम कंडीशन भी पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 जितना भी नंबर है क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह का दिखेगा, इफ आई विल राइट द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, सारा एक्स को इस तरह का एक्स को हम लेंगे सच दैट एक्स क्या होनी चाहिए, एक्स एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड क्या होनी चाहिए कि जो एक्स का वैल्यू है ना, हमारे पास 1 से लेकर 7 तक है, दैट मींस एक्स का वैल्यू अगर 8 से छोटा होगा तो भी हमें एलिमेंट्स मिल जाएगा। अगर मैं लिख रही हूँ एक्स इज लेस देन 8, क्या मुझे एलिमेंट्स मिलेंगे, यस। मैं क्या लिखी, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये क्या है, सच दैट, हम इस तरह का एक्स को लेंगे सच दैट एक्स क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, यस एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड एक्स का वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या है मेरा कंडीशन है, एक्स का वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स का वैल्यू 8 से छोटा होनी चाहिए। वी नो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 ऐसा करके स्टार्ट होता है। तो अगर एक्स एक नेचुरल नंबर है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएगा, x का वैल्यू 8 से छोटा है, दैट मींस 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहां तक जाएगा, जो कि हमारा सेट में गिवन था। तो ये है हमारा सेट बिल्डर मेथड। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सपोज आई हैव वन मोर एग्जांपल हियर। लेट you are given a set, you are given a set जहां पे एलिमेंट्स क्या है, लिखा है 2 4 8 16 दिस मच। तो ये जो है ये कौन सा फॉर्म में है, ये लिस्टिंग मेथड में है, लिस्टिंग मेथड में, लिस्टिंग मेथड। ओके, तो लिस्टिंग मेथड में क्यों है, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स है जो कि कॉमा से सेपरेटेड है एंड एनक्लोज विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लिस्टिंग मेथड में है। एंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट दिस सेट यूजिंग सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। दैट मीन्स आपको सेट बिल्डर मेथड को यूज करके ये सेट को दोबारा लिखना है। तो देखिए कि हमारे पास क्या है 2 4 8 6, ये सारा क्या चीज है, ये सारे नेचुरल नंबर्स है, पहला चीज है नेचुरल नंबर्स है। एंड देखिए ये 2 का पावर फॉर्म में है, दैट इज 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 एंड 2 पावर 4। दैट मीन्स जितना भी कुछ हम एलिमेंट्स देख रहे हैं ये 2 का पावर फॉर्म में है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल 2 पावर n, x क्या है 2 पावर n एंड ये n का वैल्यू क्या है, n एक नेचुरल नंबर है जहां पे n का वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 4 तक है। 1 से लेके 4 तक होगा तभी हमें 2 से लेके 16 मिलेगा क्योंकि पावर फॉर्म में। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x का जो वैल्यू है ना दैट इज इक्वल टू 4 एंड किसके साथ इक्वल है, 1 के साथ इक्वल है। देखिए यहाँ तक समझ पा रहे क्या, पहला चीज हो गया हमें ये एलिमेंट्स गिवन है 2 4 8 एंड 16। तो ये एलिमेंट को हम देख पा रहे हैं कि 2 का पावर फॉर्म में है, 2 पावर 1 इज 2 2 पावर 2 इज 4 2 पावर 3 इज 8 2 पावर 4 इज 16। तो ये 2 का पावर फॉर्म में है। तो हम लिख सकते हैं कि हमें उस तरह का x को लेना है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x का वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x का वैल्यू हमेशा 2 पावर n फॉर्म में होगा, 2 पावर n फॉर्म में होगा।
एंड n का वैल्यू क्या होनी चाहिए? पहला चीज है कि n क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट हो रहा है, कोई भी नेगेटिव नंबर जीरो नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, नेचुरल नंबर है। तो 1 का जो n का जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। एंड n का जो वैल्यू कहां से कहां तक है, हमें 2 से 16 दिखाना है। तो 2 से 16 अगर दिखाएंगे 2 पावर 1 से 2 पावर 4 तक जाएंगे। ये क्या है, n का वैल्यू है, 1 2 3 4 मेरा क्या है, a1 का वैल्यू है। तो x जो है ना, यहाँ पे x तो हम n लिख सकते हैं। यहाँ पे जो n का जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होके 4 तक कंटिन्यू करेगा। दैट मीन्स आई कैन राइट हियर कि द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, तभी 2 पावर 1 होगा, 2 मेरे पास आएगा, ऐसे कंटिन्यू करके कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, तभी मेरे पास 2 पावर 4 आएगा एंड मुझे 16 मिलेगा। आई थिंक ये चीज जो है आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज सेट बिल्डर मेथड। तो देखिए ये क्वेश्चन को और एक बार समझा देती हूँ। आई थिंक कुछ कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा होगा तो ये और भी क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास एक सेट लिस्टिंग मेथड में गिवन है। लिस्टिंग मेथड में क्या गिवन है कि आई हैव फ्यू एलिमेंट्स 2 4 8 एंड 16। तो ये जो नंबर्स मेरे पास गिवन है, मुझे क्वेश्चन दिया गया कि इसको सेट बिल्डर मेथड में कन्वर्ट कराइए। दैट मीन्स इसको मुझे दोबारा लिखना है, लेकिन कौन सा फॉर्म में, सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगी, सेट बिल्डर मेथड में हमारे पास कंडीशंस रहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, देखिए कि जो मेरे पास एलिमेंट्स गिवन है ये क्या है, 2 का पावर फॉर्म में है। सो 2 पावर 1 इज 2, 2 पावर 2 इज 4, 2 पावर 3 इज 8 एंड 2 पावर 4 इज 16। तो इस चीज को मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है। तो मैं क्या लिखूंगी, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, हम इस तरह का x को लेंगे सो दैट x का वैल्यू क्या होगा, x विल बी 2 पावर n, जो x है ना वो 2 पावर n होगा। तो 2 पावर n होगा तभी मुझे एलिमेंट्स मिलेगा। तो 2 पावर n का फॉर्म में होने से ही हमें आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे 2 पावर 1 तभी 2 मिलेगा, 2 पावर 2 4 मिलेगा, 2 पावर 3 8 मिलेगा, 2 पावर 4 मुझे 16 मिलेगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल 2 पावर n होनी चाहिए। x का वैल्यू कितना होनी चाहिए, 2 पावर n। तो ये जो n है ना, n क्या होनी चाहिए, क्योंकि n का वैल्यू 1 होगा तभी मुझे 2 मिलेगा, n का वैल्यू 2 होगा तभी 2 पावर 2 मुझे 4 मिलेगा, n का वैल्यू 3 होगा तभी 2 पावर 3 मुझे 8 मिलेगा, n का वैल्यू 4 होगा तभी 2 पावर 4 मुझे 16 मिलेगा। तो ये जो 1 2 3 4 ये क्या है, n का वैल्यू है। तो यू नो अगर 1 2 3 4 ऐसा करके हमें दिया गया है जो काउंटिंग के लिए यूज होता है, दैट इज द नेचुरल नंबर। सो n जो है मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे लिखी हूँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट मीन्स n का जो वैल्यू है, जो पावर का वैल्यू है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो ये तो हो गया। अभी n का वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, हमें 2 से 16 चाहिए, दैट मीन्स 2 पावर 1 से लेके 2 पावर 4 चाहिए, तभी 2 से 16 मुझे मिल पाएगा। सो n का वैल्यू 1 से लेके 4 तक होनी चाहिए। मैं कैसे लिखूंगी कि 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 4। तो इस जो कंडीशन हम लिखे इसका मतलब क्या है, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ 4 तक कंटिन्यू कर रहा है, तभी जाके 2 पावर 1 2 आएगा एंड यहाँ से कंटिन्यू करेंगे 2 पावर 2 4 आएगा, 2 पावर 3 8 एंड 2 पावर 4 16 मेरे पास आ जाएगा। तो ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ 1 लेस देन इक्वल n, इसका मतलब क्या है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल 1। तो n का जो वैल्यू है ये 1 से बड़ा हो सकता है, 1 के साथ इक्वल भी हो सकता है। हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल वाला जो है हमारा होल्ड करेगा कि हमें n इज इक्वल 1 लेना है, तभी 2 पावर 1 जो है 2 मेरे पास आ जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यू करके कहां तक जाएगा कि n इज लेस देन इक्वल 4। तो n इज लेस देन इक्वल 4 का मतलब क्या है कि n जो है 4 से छोटा है या फिर n जो है 4 के साथ इक्वल है। तो हमें क्या चाहिए, 2 पावर 4 चाहिए तभी 16 मिलेगा, दैट मींस हम यहाँ पे इक्वल लेंगे। सो n इज इक्वल 4 हम कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे क्या मिला कि सेट ऑफ ऑल x सो दैट x का वैल्यू
2 पावर n है, x का वैल्यू क्या है 2 पावर n है, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है एंड n का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख लिए सेट बिल्डर मेथड में हम कैसे लिखेंगे। तो आज का जो सेशन है उसमें हम पढ़े कि सेट का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम लिस्टिंग मेथड भी पढ़े एंड सेट बिल्डर मेथड भी पढ़े। आई थिंक आपको ये सारा चीज जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।